नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वो लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय, चल रीना खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है। पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिली पनीर रखे थे। अरे वाह, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। पिंकी का लंच देखकर रीना अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कीर्ति भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। कीर्ति, तू आज लंच में क्या लाई है? कीर्ति ने अपना लंच बॉक्स खोला। आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह। रीना, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। अब मैं वो अ, मैं आज लंच नहीं लाई, लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था। तूने उसे वापस क्यों रख दिया? पिंकी ने रीना के बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया। दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटी रखे हुए थे। अरे रीना, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम चौड़ी लोग कमर अपना के खाना सही से खाओ, था मुझे तो तो गुड़ अपने और से रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। अरे, हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। वो रीना को चदरा है ना पिंकी की ये पर्वत बात तो बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो चदरा वो नहीं चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। रीना इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आए, लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक भाई दिन ना रीना के नाइस है। बाबा, रीना अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है। वो अब बड़ी हो रही है। उसकी पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और दुकान में देखो ना। कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं समझता हूँ रीना की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। अगर इस बार रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। रीना के बाबा, मैं सोच रही थी कि रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ। आप भी सब्जियां बेचने बाजार चले जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। इससे 2 पैसे ज्यादा आएंगे और रीना की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है रीना की माँ, ऐसा ही कर लो। कम से कम रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था। उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का दो टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे